उसने शायद अपना फ़ोन खो दिया होगा। उन्होंने शायद बस छोड़ दी होगी। वो शायद दरवाज़ा बंद करना भूल गया होगा। हमने शायद किताब स्कूल में छोड़ दी होगी। उन्होंने शायद सारा केक खा लिया होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। दोस्तों, इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ प्रोबेबली का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, प्रोबेबली मे बी और माइट से थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर हम इस्तेमाल करेंगे प्रोबेबली, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। उसने शायद अपना फ़ोन खो दिया होगा। She probably lost her phone. उसने शायद बस छोड़ दी होगी या मिस कर दी होगी। They probably missed the bus. वो शायद दरवाज़ा बंद करना भूल गया होगा। He probably forgot to lock the door. हमने शायद किताब स्कूल में छोड़ दी होगी। We probably left the book at school. उन्होंने शायद सारा केक खा लिया होगा। They probably ate all the cake. दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि लोग प्रोबेबली, मे बी और माइट में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोबेबली का मतलब होता है कि किसी प्रूफ के आधार पर आप 70% ये अनुमान लगा रहे हैं, यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि यही चीज़ हुई होगी। लेकिन मे बी केस में ऐसा नहीं है। मे बी में आप श्योर नहीं होते, बस एक गैस करते हो, यानी कि एक तुक्का लगाते हो, और माइट में सबसे कम पॉसिबिलिटी वाला गैस लगता है। लेकिन प्रोबेबली में लगभग 70% आपका गैस सही जाता है, क्योंकि हमारे पास उसका कोई प्रूफ होता है। तो यही फ़र्क है दोस्तों, ये छोटा सा फ़र्क है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है।